प्रश्न 1, आकृति के बहुभुजों के नाम बताएं। तो बहुभुज क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो 3 भुजाओं से बने बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से बने बहुभुज को त्रिभुज, 4 भुजा से बने बहुभुज को चतुर्भुज, इसी प्रकार 5 भुजाओं से पंचभुज, 6 भुजाओं से षड्भुज, 7 भुजाओं से सप्तभुज तथा 8 भुजाओं से अष्टभुज का निर्माण होता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि बहुभुज क्या होता है। जैसे यहाँ पे 5 भुजा, 1 2 3 4 5 तो पंचभुज, 6 भुजा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो षटभुज, 7 भुजा यहाँ पे तो सप्तभुज, 8 भुजा है इसमें तो अष्टभुज कहेंगे। और उसी तरह 4 भुजा है, देखिए 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरे समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे आकृति के बहुभुजों के नाम बताना है। तो यहाँ पे काम में देखिए 4 भुजा है तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। चतुर्भुज। ठीक है, काम में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज। ख, कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो इसको षड्भुज कहेंगे। षड्भुज। ठीक है, 6 भुजा है, 3 भुजा इसमें ग में तो इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज। इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 तो पंचभुज। इसको कहेंगे पंचभुज। तो इस तरह से चतुर्भुज, षड्भुज, त्रिभुज, पंचभुज। प्रश्न 2, प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोनों को बताएं। तो प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोनों को इसमें बताना है। तो जैसे हमें पता था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। देखिए क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 में से इन तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा चौथा कोण। तो शेष कोण पूछ रहा है, यानी 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण पूछ रहा है। तो चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोण मिलाकर के 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का होता है। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री का होता था तीनों कोण, उसी तरह चतुर्भुज में चारों कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में से तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 90 जोड़ 90 जोड़ 90, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 90 90 नौतिया 27 यानी 270 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 0, 16 में 7 गया 9, 2 ये 2 हो गया, पैंचा गया तो 2 में से 2 गया 0 यानी 90 डिग्री इसका उत्तर आएगा। तो प्रश्न क में जो शेष कोण है, जो शेष कोण है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, शेष कोण इस तरह से निकाल लेंगे, यानी 360 डिग्री में से तीनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे। अब प्रश्न ख में भी उसी तरह 360 डिग्री में से 90 जोड़ 90 जोड़ 40 करेंगे तो प्रश्न 2 का ख ये हो चुका है। तो इसमें भी 360 डिग्री में से शेष को निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़
40 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री में से क्यों घटाएंगे? क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 40, देखिए 0 9 18 18 4 22, यानी 220 डिग्री। तो 360 में से 220 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 डिग्री। तो शेष कोण जो है ये कितना है? 140 डिग्री। ग तो इसमें भी शेष कोण पूछ रहा है, तो 3 कोण दिया हुआ है। तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री माइनस कर देंगे 70 डिग्री जोड़ 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, यानी ये तीनों को पहले जोड़ेंगे उसके बाद 360 में घटाएंगे, इसीलिए कोष्टक ले लिए इस तरह से। तो हो गया 360 डिग्री माइनस 0 0 0 0, 6 2 8, 8 7 15, 1 1 2। 360 में से कितना घटाना है? 250 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ करके कितना आया? 250। तो 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 110 डिग्री। तो प्रश्न 2 का ग 110 डिग्री। तो शेष कोण कितना हो गया? 110 डिग्री। तो घ भी हो गया, ग भी हो गया। अब घ शेष को निकालना है, तो 360 डिग्री में से घटा देंगे तीनों को जोड़ करके, तो 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 120 डिग्री, इस तरह से। तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 120, 120 कितना हुआ? 240, 240 और 60, 300 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 डिग्री। तो 360 में से 300 घटा देंगे, तीनों कोनों को जोड़ करके कितना आ गया है? 300 डिग्री। तो 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी शेष जो कोण है वो कितना है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री। तो अब अड़ा हल करेंगे। तो अड़ा में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से तीनों कोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो 120 जोड़ 60 जोड़ 60, तो 60 60 120, 120 120 240, यानी 360 डिग्री में से 240 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 120। तो अड़ा में 120 और 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 240। देखिए 60 60 120, 120 120, 12 12 24, यानी 240 डिग्री। तो 360 में से 240 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 120 डिग्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा 120 डिग्री। चा तो चा अब हल करेंगे। चा तो चारों कोनों को जोड़ करके कितना होता है? 360 डिग्री का चतुर्भुज में। तो तीनों कोण कितना है? 120 डिग्री जोड़ 100 डिग्री जोड़ 80 डिग्री, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 100, 220 220 और 80, 300।
तो 120 और 100 कितना हो गया 220, 220 और 80 को जोड़ेंगे तो 300 डिग्री, यानी तीनों कोण को जोड़ने पे कितना आया 300 डिग्री। तो 360 में से 300 घटा देंगे, यानी 60 डिग्री आएगा शेष कोण। तो च में जो है कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। प्रश्न 3, प्रत्येक बहुभुज के कुल कोणों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए प्रत्येक बहुभुज के कुल कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखिए इसको हम त्रिभुज बनाएंगे, यानी बीच में इस तरह का मिला देंगे। देखिए इस तरह का एक रेखा मिला देंगे तो दो त्रिभुज में बढ़ चुका है। ये चतुर्भुज है। प्रश्न क में क्या है चतुर्भुज, चार भुजा 1 2 3 4। तो बीच में बस इसको इस तरह से मिला दिए हैं, तो ये दो त्रिभुज में बट गया है। देखिए इसको बांट दिया है बीच में इस तरह का रेखा बना करके। तो ये दो त्रिभुज में बट चुका है। एक त्रिभुज देखिए ऊपर वाला हो गया और एक त्रिभुज नीचे। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना 180 डिग्री। 2 गुना 180 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 360 डिग्री। ठीक है। तो प्रश्न 3 का में उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि देखिए दो त्रिभुज होता है, एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज होता है। ठीक है, एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज होता है। तो 2 गुना 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज में जैसे देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है जो हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो ये 60 है, ये 80 है, कितना हुआ 8 से 14 140। तो ये होगा 40 डिग्री, यानी तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री का। देखिए तीनों कोण जोड़ेंगे 60 40 100 100 80 180 डिग्री। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चतुर्भुज दो त्रिभुज से मिलकर के बना होता है। देखिए बीच से एक लाइन हम बनाने पे ये दो त्रिभुज में बट गया है। तो दो त्रिभुज यानी इसका 180 डिग्री और इस त्रिभुज का 180 डिग्री, तीनों तीन कोण है। देखिए 1 2 3, तीन कोण इस त्रिभुज में एक, और इस त्रिभुज में 1 2 3। तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, और इसमें भी तीन कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। तो 180 दूना 360 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इसको, तो इसको भी त्रिभुज में बांटेंगे। तो इसको पहले मिला लेंगे, ठीक है, और फिर इसको। तो ये देखिए तीन त्रिभुज में बन गया। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5, पांच भुजा है इसमें। तो इसको क्या कहेंगे पंचभुज। तो पंचभुज जो होता है तीन त्रिभुज से मिलकर के बना होता है, 1 2 3। देखिए तीन, ये त्रिभुज हो गया 1 2 3, तीन कोण 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो तीन त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज ये वाला, देखिए तीन भुजा, फिर एक त्रिभुज ये, फिर एक त्रिभुज ये, यानी तीन त्रिभुज से मिलकर बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 गुना 180 डिग्री, क्योंकि बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 180 18 या 54, यानी 540 डिग्री। ठीक है, तो जितना त्रिभुज रहेगा हम बस गुना कर देंगे, 180 डिग्री में गुना कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो देखिए पंचभुज में पांचों कोण का जोड़ कितना होता है 540 डिग्री। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पंचभुज में पांचों कोण जो होता है, पांचों कोणों का योगफल कितना होता है 540 डिग्री। जैसे चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, अभी हम निकाले हैं। इसको भी इसी तरह हल किए थे। ठीक है, तो अब हम आसानी से पंचभुज रहे, षडभुज रहे, अष्टभुज रहे, सबका निकाल सकते हैं कि उसके कोण, सभी कोणों का योगफल कितना होगा इस विधि से। ठीक है,
अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए, अगर इसको इसको मिला दें, चाहे इसको इसको कोई कोई मिला सकते हैं, तो इसको और इसको मिला दें तो दो त्रिभुज में बट गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, ठीक है। तो 2 × 180 डिग्री, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री में होता है। तो दो त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज, तो दो त्रिभुज 2 × 180 कितना होगा, 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री। तो कुल कोनों का योगफल इस आकृति में, इस बहुभुज में कितना होगा, 360 डिग्री। तो कुल कोनों का योगफल इस बहुभुज में कितना होगा, 540 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करते चलेंगे। घ में तो घ में देखिए, पहले इसको इसको मिला लेते हैं, फिर इसको इसको मिला लेते हैं, और फिर इसको इसको मिला लेते हैं। तो कितना त्रिभुज हो गया, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो 4 त्रिभुज से मिलकर के बना है एक, ये है क्या, देखिए कितना भुजा, 1 2 3 4 5 6 यानी षटभुज है। तो षटभुज जो होता है 4 त्रिभुज से मिलकर के बनता है। देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो 4 त्रिभुज है इसमें, तो 4 × 180 डिग्री यानी 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो इस बहुभुज में सभी कुल कोनों का योगफल कितना होगा, 720 डिग्री, यानी षटभुज में सभी कोनों का योगफल कितना होता है, 720 डिग्री। अड़ा में देखिए है क्या, पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज है, ठीक है। तो सप्तभुज में सभी कोनों का योगफल कितना होता है, तो पहले इसको भी त्रिभुज में बांट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कितना त्रिभुज हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हो गया। जैसे इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज था, इसमें कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं वाला। तो देखिए 3 भुजा, ठीक है, सब में 3 3 भुजा है, तो 5 त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो 5 × 180 डिग्री यानी 18 5 90 यानी 900 डिग्री। तो सप्तभुज में सभी कोनों का योगफल होता है 900 डिग्री का, ठीक है। और षटभुज में 720 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, त्रिभुज है, ये तो खुद ही त्रिभुज है। तो बस त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, एक त्रिभुज है तो 1 × 180 डिग्री यानी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एक ही त्रिभुज है, देखिए 3 कोण है इसमें, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 1 × 180 यानी 180 डिग्री होगा इसका, ठीक है। तो इस बहुभुज में सभी कोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री।